आज विजय दिवस है, उसको लेकर जी हाँ, आज विजय दिवस है और हमारे जो सोल्जर्स का जो कंट्रीब्यूशन है हमारे फ्रीडम को मेंटेन करने में, उनसे भी को याद किया गया। और जिन हमारे फौजी भाइयों ने, साथियों ने अपने देश की रक्षा हेतु जो अपनी प्राणों की आहुति दी है, उनके बलिदान को भी याद किया गया। तो इसी उपलक्ष्य में आज यहाँ पे वार मेमोरियल जो हमारा रोहतक में है यूनिवर्सिटी कैंपस में, तो यहाँ पे उनको रेथ लाइंग सेरेमनी की गई, जिसमें हमारे जितने भी वेटरन हैं, साथी हैं, फौजी भाई हैं, जो रिटायर्ड होके अभी हमारे समाज का एक अहम हिस्सा है और किसी भी सेवा को देने के तैयार हैं, तत्पर हैं, तो उनके साथ मिलकर भी एक नई एनर्जी का अनुभव हुआ। और यही है कि देश सबसे पहले और उसकी सेवा के लिए सभी तत्पर, यही हमारा एक नारा है। और इसी के साथ ही हमें यूथ को मैसेज करना चाहते हैं कि अपने देश के प्रति, आप आर्म सर्विसेज में हैं अथवा नहीं हैं, आप जो भी आप काम करते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को टाइमली फुलफिल करें, वही देश की सेवा है। थैंक यू। आज विजय द्वार को लेकर के कई बार मिले हैं प्रशासन से, उस बारे में भी क्या कहेंगे? कि अभी साथियों ने बताया है कि इनकी एक डिमांड है और शायद वो अभी अंडर प्रोसेस में है, जो कि विजय द्वार के लिए है, इसके उपलक्ष्य में, इसी के लिए ही। तो मैंने अभी इनसे जो डिटेल्स ली हैं, तो मैं फॉलोअप करके उसको प्रायोरिटी पे सॉर्ट आउट करेंगे। थैंक यू। नमस्कार, मैं कैप्टन जगबीर मलिक, प्रवक्ता हरियाणा पूर्व सैनिक संघ। आज 53वां विजय दिवस है और इस विजय दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए हम पूर्व सैनिक यहाँ पर वार मेमोरियल पर इकट्ठे हुए हैं। ये युद्ध 3 दिसंबर 1971 से लेकर के 16 दिसंबर 1971 तक लड़ा गया। 14 दिन ये लड़ाई चली और जनरल सैम मानेकशॉ उस टाइम में भारत के जनरल होते थे। उन्होंने बहुत, जैसे साहब ने बताया, बहुत प्लान्ड तरीके से इस युद्ध को लड़ा था। इंदिरा गांधी जी ने उनको अप्रैल में लड़ाई शुरू करने की बात कही थी, लेकिन उन्होंने उनको जवाब दिया कि अभी मेरी सेना तैयार नहीं है, मुझे 6 महीने का वक्त चाहिए। और दिसंबर तक का वक्त लेकर के उन्होंने एक वेल प्लान्ड तरीके से लड़ाई लड़ी और इसमें पाकिस्तान को 2 फाड़ किया। जो पूर्वी पाकिस्तान था वो बांग्लादेश के रूप में आज ही के दिन 16 दिसंबर 1971 को अस्तित्व में आया। और उसी की खुशी में, उसी विजय की खुशी में आज हम ये विजय दिवस मना रहे हैं। आज ही के दिन ढाका में पाकिस्तान के जो पूर्वी कमान के GOC थे A.A.K. नियाजी, उन्होंने भारत के पूर्वी कमान के जो हमारे GOC जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा थे, उनके सामने आत्मसमर्पण किया था और 93,000 सैनिकों के साथ उन्होंने अपने हथियार डाले। उसी की इस खुशी में हर वर्ष 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। वहीं जिस तरह से अग्निवीर जो भर्ती कर सका, तो सेना पे इस तरह कोई दखलाजी प्राइवेट निजी कंपनी का? देखिए, अग्निवीर योजना तो एक फौज के साथ में, मैं तो ये कहूँगा कि कुल मिला के अच्छा नहीं है, क्योंकि 4 साल में कोई वेल ट्रेंड सोल्जर नहीं होता। लगभग एक सिपाही को तगड़ा सोल्जर बनने के लिए, कुशल सैनिक बनने के लिए 7-8 साल चाहिए। उसको कई कोर्सेज करने पड़ते हैं, कहीं वेपन कोर्स है, कहीं डेजर्ट वारफेयर है, कहीं जंगल वारफेयर है, कहीं माउंटेन वारफेयर है। तरह तरह के जो है ट्रेनिंग कर करके एक सिपाही एक वेल ट्रेंड सोल्जर बनता है, जो दुश्मन की आंख में आंख डाल के बात कर सकता है। आपने देखा होगा अभी थोड़े दिन पहले चाइना बॉर्डर के ऊपर लठम लट्ठा की लड़ाई हुई थी, तो ये अग्निवीर वहाँ पर कामयाब नहीं होते। वो वेल ट्रेंड सोल्जर थे और उन्होंने एक बहुत बड़ी जो उनकी गैदरिंग थी चाइना के जवानों की, हमारे कम से कम 100-150 जवानों ने उनको आगे करके भगाया। तो ये उस ट्रेनिंग का लाभ था। अगर हमारे अग्निवीर होते तो शायद ही वहाँ सफल होते, और ना ही उनको एक्स सर्विसमैन का दर्जा है, ना ही कोई दूसरी सुविधाएं हैं रिटायरमेंट के बाद में। हाँ, उनको विभिन्न जो है पुलिस में, CRP BSF में जरूर जो है उनको रिजर्वेशन की बात की गई है। क्या 4 साल में क्या देशभक्ति की भावना उत्पन्न हो जाती है? किसमें? 4 साल के? हाँ, वो थोड़ी सी फर्क रहता है। देखो, एक सैनिक जब भी लड़ाई लड़ते हैं आपस में, जब एक भाई भाई की तरह होते हैं, एक दूसरे को बड़ी के रूप में लेकर के चलते हैं। और भाई भी शायद भाग जाए, लेकिन बड़ी नहीं भागता। वो अपने साथी को, अपने साथी सैनिक को साथ लेके चलता है और जीना मरना उन्हीं के साथ होता है। नाम, नमक और निशान के लिए सैनिक लड़ता है कि मेरे कंधे पर जाट लिखा है, मेरे कंधे पर राजपूत लिखा है, मेरे कंधे पर सिख लिखा है, उसके लिए लड़ता है।
ठीक। नमक के लिए, निशान के लिए और अपनी जाति के लिए लड़ता है, देश ठीक। की हिफाजत करता है। ठीक है जी, ठीक।